मैं जब घर में गई तो हर आए दिन घर में लड़ाइयाँ होती थी, दहेज को लेके मांग होती थी। मेरे हस्बैंड तो शुरू से सारे नशे करते हैं, मतलब हर तरह नशा करते हैं, वो कमाने की मतलब स्थिति में है ही नहीं। मेरा देवर तो मतलब मेरे सामने क्या बोलूं मैं कि वो चैन खोल के खड़ा हो जाता था सामने, मतलब वो हर हाँ जी हरकतें करते थे। हरकतें करता था वो। और मेरे हस्बैंड को तो उसने पसी तोड़ रखी है, मार मार के हाथ तोड़ रखा है ये सीधे वाला। अपना मतलब उनको तो बहुत मारता है वो, कहता मैं किसी से डरता, जो करना है कर लो। तो देवर ने मेरी बेटी होने के बाद तेल डाला मिट्टी के मेरे पर, और सास ने देवर ने आपके ऊपर मिट्टी का तेल डाला आपको जलाने के लिए। 2012 में बस वो यही बोलता है। इस साल में रहते हुए भी रोड पे जो नाले लगे होते हैं, बाहर टेम्पू ट्रक खड़े होते हैं, मैं उनके पीछे जाके टॉयलेट बाथरूम करने जाती थी। मेरे पापा मुझे बेचने चले गए थे। कहाँ बेचने? मम्मी और नानी के घर रहते हैं, अब काम मम्मी के नानी के घर कब तक रहेंगे, घर पे तो जाना पड़ेगा। महिलाओं जैसा होती है ना, जो महिलाएं गलत काम करती हैं, वो वाला घर का माहौल था उनका। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूं मैं जहांगीरपुरी के इलाके में। तो यहाँ पर एक महिला के साथ ये समस्या है कि शादी के 14 साल बाद उनके देवर ने उन्हें घर से निकाल दिया है और वह काफी सालों से अपनी माँ के घर यानी कि मायके में रह रही हैं। तो आइए पूरा मामला हम इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम संध्या है। मैम, तो आप पूरी परेशानी बताइए कि क्या हुआ, किस तरह से आपको निकाला गया है, क्या ऐसी वजह है? शादी के होते ही मतलब मैं जब घर में गई तो हर आए दिन घर में लड़ाइयाँ होती थी, दहेज को लेके मांग होती थी। कभी इस त्योहार पे ये लिया, कभी इस त्योहार पे वो लिया, मतलब इस तरह से डेली तंग करा जाता था। उस टाइम मेरा बेटा भी नहीं हुआ था। बेटे के होने के बाद थोड़े दिन ठीक रहे, फिर से उन्होंने वही मतलब मारपीट शुरू कर दी। और मेरे हस्बैंड तो शुरू से सारे नशे करते हैं, मतलब हर तरह नशा करते हैं, वो कमाने की मतलब स्थिति में है ही नहीं। कभी उन्होंने कमाया नहीं है आपकी शादी के बाद से? कमाया है तो उन्होंने नशों में लगाया, अपने घर में कभी लाके नहीं दिया। इसके करते उनके माँ मुझे तंग करते थे। उनकी माँ हो गई, उनके मतलब पति का हो या कुछ भी कहो, ऐसा था नहीं, लेकिन और उनकी नानी, सास, देवर सब तंग करते थे उस टाइम पे मेरे को। फिर लास्ट जब हुआ तो देवर ने मेरी बेटी होने के बाद तेल डाला मिट्टी के मेरे पर, और सास ने देवर ने आपके ऊपर मिट्टी का तेल डाला आपको जलाने के लिए 2012 में, जिसकी भी इसके ऊपर केस भी चल रहा है अभी तक, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं, हासिल नहीं मिला अभी तक। वो मतलब कोर्ट पेश भी नहीं हुआ। 2012 से मेरी बेटी आज 10 साल की होगी, आज तक मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी इस चीज में। और उल्टा हम पे ही इल्जाम लगाते हैं कि तेल मैंने डाला है अपने ऊपर, मतलब इस तरह से खोल के हमको ही उल्टा गलत कहा जाता है। और अभी मम्मी के घर ही रह रही हूँ। अब सास मर गई है, सास मरने के बाद मेरे हस्बैंड बाहर रोड पे घूमते हैं, उनको सोने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, और वो खुद मकान में किराएदार बिठाए में, हमें मकान में घुसने दे नहीं रहा। आपके चाचा और पापा आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं? बदतमीजी वाला। कैसे, क्या बोलते हैं आप? मेरे को तो मेरे चाचा गर्दन पकड़ लेते हैं, कभी मेरे को मारते हैं अपने साथ। एक दिन मम्मी और मैं कहीं से आ रहे थे तो मेरे को गर्दन पकड़ ली थी, मेरे को खींचे जा रहे थे, जा रहे थे। मारपीट करते हैं आपके साथ कि हमेशा? हमेशा, हाँ, जैसे मम्मी के सामने ही। और बचपन में क्या किया था आपके पापा ने? मेरे पापा मुझे बेचने चले गए थे। कहाँ बेचने? चाचा बहुत बदतमीजी करते हैं, मम्मी से भी, मेरी बहन से भी और मेरे से भी। घर में भी नहीं आने दे रहे हैं। मम्मी और नानी के घर रहते हैं, अब काम मम्मी के नानी के घर कब तक रहेंगे, घर पे तो जाना पड़ेगा। आप अपने घर जाना चाहते हैं अभी? मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी मम्मी से बहुत बार लड़ाई की है, मेरे चाचा ने, मेरे पापा ने, सब ने किया है। मेरी मम्मी को बहुत बार मारा है। तो आपसे कभी प्यार व्यार से बातें नहीं करते हैं आपके चाचा? कभी नहीं, कभी नहीं किया? नहीं। और पापा आपके? पापा भी मेरे से ज्यादा प्यार से बात नहीं करते। और ठीक से नहीं रहते हैं आपके लिए, कपड़े लाना, कुछ लाना? मेरे पापा ने आज तक ऐसा नहीं किया। उनके साथ जैसे आप रहती हैं तो और किस तरह का आपके साथ बर्ताव करते हैं वे? मेरा देवर तो मतलब मेरे सामने क्या बोलूं मैं कि वो चैन खोल के खड़ा हो जाता था सामने, मतलब वो हर हाँ जी हरकतें करते थे। हरकतें करता था वो, और अभी भी करता है। जैसे मैं अभी बीच में भी मैंने एक भी महिला आयोग में मैंने कंप्लेंट लगाई थी। मैं काम पे से आ रही थी, मेरे साथ में मेरा साथी स्टाफ था, जैसे आप साथ में मैडम काम करते हैं, तो आ रही थी, तो मैं उसके साथ में मतलब चेप हो गया मेरा हस्बैंड देवर मेरे को कि तू कहाँ घूम रहे हो, ये है वो है। और मतलब मेरे बेटा था साथ में था, मेरे बेटे की गर्दन पकड़ ली थी मेरे देवर ने मेरे। और जब मैं काम करती हूँ तो मतलब वो मेरा पीछा तक करता है कि तुम काम भी करोगे तो मैं काम नहीं कर दूंगा। मम्मी को फोन करता है धमकी भरे कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम देखना कि तुम्हारा क्या करूंगा मैं। मतलब किसी तरह से घर में ना घुस जाए, वो धमकी देता है, कहता मैं किसी से डरता, जो करना है कर लो, बस वो यही बोलता है। वो गुंडागर्दी दिखाता है हर तरीके से। मतलब मेरे हस्बैंड को तो उसने पसी तोड़ रखी है, मार मार के हाथ तोड़ रखा है ये सीधे वाला। अपना मतलब उनको तो बहुत मारता है, वो बहुत मारता है। मतलब उसके वो सारी जो कहते हैं ना गुंडागर्दी, वो तो मैं हस्बैंड घर कह रहा हूँ नशा करते हैं तो वैसे लाचार है, क्योंकि अपने शरीर तो काम कर नहीं रहा, तो कोई मार के चला जाएगा, क्या पता चल रहा है। तो वो उसी का पूरा फायदा उठाता है और घर में घुसने दे नहीं रहा। मैं पछाऊँ, 2 बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, मम्मी घर है, कब तक मम्मी घर में रहूंगी, आगे भैया भाभी का घर है, नहीं रखता कोई नहीं रखेगा घर में, कब तक रखा जाएगा। पहले तो मेरे को निकाला था बेटी के होने के पहले, फिर बेटी के होने वाली थी, फिर घर ले गए थे। उसके बाद में जब बेटी के हमारे ना बाल उतरते हैं राजस्थान वाला, वहाँ पे गए, वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने ड्रामा शुरू करा। आने के बाद में मेरी बेटी 3 महीने की थी जब ये देवर रानी ने इन्होंने मिलकर तेल डाला मेरे मिट्टी के ऊपर। उसके बाद से अब तक फिर मैं मम्मी के पास ही थी। जो परमानेंट है ना वो 8 महीने से जा नहीं पा रही मैं मकान में। मैंने कंप्लेंट भी लगाई है मैंने और सब कुछ
कुछ किया है, मतलब कोई हमारी को सुनवाई ही नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ था, मतलब क्या किया उन्होंने? ऐसा आपको निकाल दिया घर से बाहर? ऐसा किया जी, जैसे मान लो मेरी सास मरी है, सास मरने के बाद सारे मेहमान आए हुए थे, जो मरने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं हरे, वो पूरे हो रहे थे। अब उस दौरान में मैं तो अपने घर आ गई थी, हस्बैंड वहीं पे थे, मम्मी घर पे अपनी, मतलब ससुराल में थे मेरे। अब देवर ने क्या करा चालाकी से कि हस्बैंड को नशा मुक्ति के अंदर उठवा के और मकान में ताला मार दिया। और ना मुझे ये बात पता चली पड़ोसियों से, पड़ोसी ने मुझे मतलब बताया, मैं उनको नाम लूंगी क्योंकि ये लोग उनको भी गाली बकते हैं। वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बात हो गई है, सच्ची नशा मुक्ति के अंदर मकान में ताला मार के वो भाग गया सामान लेके। ऐसा हुआ जब वहां पर मैं गई, मैंने फोन भी कराया, महिला आयोग के थ्रू गई थी मैं बच्चों को लेकर। उन्होंने मतलब महिला आयोग ने फोन भी किया तो झूठ बोलता रहा कि मुझे पता ही नहीं नशा मुक्ति के अंदर कहाँ गया है, वो भाग गया है, मैंने तो कहीं नहीं भेजा, झूठ बोलता रहा मतलब। और हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र वालों से कि वो बोल रहे हैं कि हाँ उनके भाई ने उनको एडमिट कराया है, लेकिन वहां से झूठ बोल रहा है फोन करके कि मैंने नहीं भेजा। ऐसा करने के बाद फिर हम अपने घर वापस घर पे आए हैं, तो दोबारा पता चलता है कि भाई मकान में उसने, ऐसा करने के बाद फिर हम अपने घर वापस घर पे आए हैं, तो दोबारा पता चलता है कि भाई मकान में उसने उठा दिए, किराएदार उठा दिए। हाँ जी। तो हमें ये पूछना है कि जब आपके देवर ने आपको निकाला तो आपने फिर इसके खिलाफ कंप्लेंट्स की थी पुलिस में? कंप्लेंट भी की है, 100 नंबर कॉल भी की थी, महिला हेल्पलाइन को भी बुलाया था, तो आए भी थे, लेकिन पुलिस ने कहा था कि हमारा कोई इसमें काम नहीं है। पुलिस तो मतलब काम करते ही नहीं है, वो तो टरका देते हैं बंदे को कि यहाँ पे जाओ। फिर हमने महिला हेल्पलाइन को फोन किया तो हमारी कंप्लेंट लिखी अगले दिन जाके। मैं तो रात भर थाने पर बैठी रहती थी, जब मैं वहाँ पे रहती थी ससुराल में अपने। मैं वहाँ से भागती थी कि मुझे तंग कर रहे हैं, थाने भागती थी, थाने वाले कहते थे यहाँ से भागो, घर जाती नहीं डर के मारे, बाहर बैठी रहती थी रोड पे रात भर तक। मैं अपने घर वालों को बोलती नहीं थी। मैं मतलब हद जब बाहर होगी ना, इस ससुराल में रहते हुए भी रोड पे जो नाले लगे होते हैं, बाहर टेम्पो ट्रक खड़े होते हैं, मैं उनके बच्चे जाके टॉयलेट बाथरूम करने जा जाती थी। आपको वॉशरूम यूज नहीं करने दिया गया था आपके घर पर? हाँ जी, ना वॉशरूम करने जाता था, ना रसोई में घुसने, रसोई में जाती थी बर्तन लेके, तो मेरे बर्तन वहां से लेके बाहर रोड फेंक देती थी मेरी सास। वो बच्चे से भाई निकल मेरे घर से, हम यहाँ खाने देंगे पीने नहीं देंगे, बहुत ज्यादा तंग किया उन्होंने। ऐसा बर्ताव किया आपके साथ? अब वो तो उनकी दिमागी हालत है, वो किसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मतलब अच्छे तो संस्कार थे नहीं ना, हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। बट पहले जब शादी हुई तो डिमांड थी, मांग थी, हस्बैंड ने काम करके दिया नहीं, ये कहती निकलो यहाँ से, मैं रहने नहीं दूंगी बस। और उनके यहाँ का माहौल अच्छा नहीं था कहने का मतलब, मैं खुल के फिर क्या बोलूँ, फिर बात हो जाएगी कि मैं ज्यादा चीज नहीं बोल सकती। एक वहाँ पे ना एक महिलाओं जैसा होती है ना, जो महिलाएं गलत काम करती हैं, वो वाला घर का माहौल था उनका। मेरी सास का मतलब बैठना उठा था उस माहौल में, वो यही था। और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ जी, कितनी बार मेरी सास ने मतलब चाहा था कि मैं ऐसा करूं, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं आई। इस चक्कर में मेरी हमेशा वो मारते पीटते थे और गाली गलौज करते थे। हस्बैंड ने भी शायद सबने सुना कि बुलाया यही करना चाहा, लेकिन मैं कभी उनके यहाँ से मैं कभी आई ही नहीं। इसी चक्कर में मैं आज से घर से बाहर माँ के घर में से बैठी हुई हूँ। जबरदस्ती बस करने की कोशिश करनी गई, देवर करता था सामने आके कभी चेन खोल देना, गंदी गंदी गाली देना, अश्लील बातें करना, इस तरह की मतलब चीजें होती थी। क्योंकि मैं जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने खैर क्या बोलूं, मेरे हस्बैंड ने दोस्तों को ले आए थे घर के अंदर ही, पर मैं वो है ना कि मैंने भगाया, गाली दी, सब कुछ हुआ। हस्बैंड नहीं लेकर आए थे बाहर? कितनी बार लेकर आए, कितनी बार यहाँ पे मैं किराए पे भी रही हूँ, आगे मम्मी के घर के थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पर भी ले आए थे। यहाँ पर एक है उसको ले आए थे। आपकी बेटी के साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है, तो ये शादी किस तरह हुई थी? बेटा ये इसकी दादी ने करवाई थी। इसकी दादी उस टाइम हम बोलते नहीं थे अपनी सास के सामने, एक सास की रिस्पेक्ट होती है, तो वो कहने लगी कि मेरी पोती है और मैं इसका रिश्ता मैं ही करूंगी, मैं ही शादी करवाऊंगी, तुम बीच में नहीं आओगे। मैंने कहा ठीक है, आप बड़े हो, आपकी पोती है। अब उन्होंने अपनी सहेली के देवता था बेटी का लड़का, उससे इसकी शादी करवा दी। देखने में सुंदर था। शादी के बाद में हमें नहीं पता चला कि ये लड़के के अंदर नशे के ऐब हैं या ये लोग गलत हैं, परिवार ठीक नहीं है। और वो जब पता चला तो मैंने बेटी से वहाँ से हटने के लिए कहा, बेटा हट जा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन बेटी ने यही कहा, इसकी दादी ने हटने नहीं दिया, कह रहे क्या एक शादी करके दूसरी शादी करोगी। फिर वो बेटी के बच्चे हो गए। वैसे यहाँ कितने सालों से रहती है ये बेटा यहाँ पे इसको शादी से जब से करिए उसके बाद में कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही इसकी जिंदगी यूं ही मतलब घूमती रही है। इसकी सास मरी है तो अभी 1 साल नहीं हुआ है, तब से ये यहाँ पे बार बार उधर जाती है, दरवाजा बंद होता है, कभी किराएदार, फिर बाहर आ जाती है बेचारी। एक औरत पर इस तरह अत्याचार करना कानूनी जुर्म माना जाता है। लोगों के अंदर एक डर होना चाहिए किसी औरत के साथ बुरा बर्ताव करने से पहले। हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह औरतों के अत्याचार के मामले काफी कम होने चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। इस बारे में, इस मामले में अपनी राय हमें जरूर बताएं कि वे क्या और कदम उठा सकती हैं। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।